हेलो दोस्तों, दिस इज अर्पित शर्मा। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर और आरएमआर क्या होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं और ये कैसे वेट लॉस एंड वेट गेन को इफेक्ट करते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे मेजर हार्मोन्स हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो अगर आप लोग भी वर्कआउट करते हैं फिर अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हैं तो आपको भी इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबका सम यानी कि उन सबका योग जो है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज को फ्यूल में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना भी एक मेटाबॉलिज्म का ही एक भाग है। तो बेसिकली जो हमारा मेटाबॉलिज्म है इसे टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से एक है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमारे वो सभी प्रोसेस आते हैं जिसमें बॉडी एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करती है। अगर एग्जांपल के लिए हम समझे तो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज को ब्रेक डाउन करके जो लिपिड सेल्स हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना एक कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को आपस में कनेक्ट करके एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि हमारा लीवर हमारी ब्लड स्ट्रीम से एमिनो एसिड्स को कलेक्ट करके उनसे प्रोटीन एनाबॉलिज्म द्वारा सिंपल प्रोटीन्स जैसे कि कोलाजिन वगैरह बनाता है। ये एक प्रोटीन एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये तो था हमारा मेटाबॉलिज्म। अब हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। तो देखिए, ये इतना सारा जो प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो सब हो रहा है, इसके लिए बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। तो वो जो एनर्जी हमारी बॉडी में होती है उसे हम कैलोरीज बोलते हैं। तो जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है, या जिस रेट से हमारी बॉडी कैलोरीज को यूज करती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, वो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर। बीएमआर क्या है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमारी बॉडी को उसके मिनिमम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है, वो कैलोरीज का अमाउंट हमारा बीएमआर कहलाता है। यानी कि वो मिनिमम कैलोरीज हमारी बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। अब अगर हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट दोनों ही रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को ही कैलकुलेट करते हैं। बट दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम बीएमआर की बात करें तो बीएमआर में काफी सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई होती हैं मेटाबॉलिक रेट को मेजर करने से पहले। जैसे कि बीएमआर को मेजर करने से पहले आपको 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी है और 8 घंटे की आपको एक गुड स्लीप लेना जरूरी है, एक अंधेरे कमरे यानी कि डार्क रूम के अंदर। वहीं अगर हम बात करें रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट की, तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में इतना स्ट्रिक्टली हमें इन कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारा बीएमआर या फिर आरएमआर होता है, वैसे तो इसे एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ टेस्टिंग से होकर गुजरने की जरूरत होती है, बट हम इसे रफली भी कुछ इक्वेशंस के द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो कैसे हमारे वेट को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेटाबॉलिक रेट या फिर बीएमआर जो होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। यानी कि किसी का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा और किसी का मेटाबॉलिक रेट कम होगा। तो किसी का भी मेटाबॉलिक रेट सेम नहीं होता। यही एक मेन रीजन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खाते हैं जब भी उनका वेट गेन नहीं होता, वहीं कुछ लोग बहुत कम खाने से भी अपना वेट काफी जल्दी गेन कर लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो सपोज मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। अब यहाँ पे जो रमेश है उसका जो बीएमआर है यानी कि उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 1000 किलो कैलोरीज है। वहीं जो सुरेश है, सुरेश का बेसल मेटाबॉलिक रेट 2000 किलो कैलोरीज है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म हाई है। तो हम दोनों को एक सेम कैलोरीज इंटेक देते हैं जो कि 2500 किलो कैलोरीज होगा। तो हम दोनों को 2500 किलो कैलोरीज फूड के द्वारा देते हैं और उनसे हम किसी भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, केवल अपनी डेली के काम करने हैं। दोनों को सिर्फ ऑफिस जाना है, घर पे आना है, अपनी मील्स वगैरह लेनी है और सो जाना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि रमेश जो है जिसका बीएमआर स्लो है वो पूरे दिन में 1000 कैलोरीज अपनी मिनिमम फंक्शंस के द्वारा बर्न कर रहा है। वहीं वो ऑफिस जाएगा या फिर थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटीज होंगी तो मैक्सिमम 1500 के आसपास कैलोरीज अपनी बर्न कर लेगा। उसके बाद भी उसकी 1000 कैलोरीज जो है
वो बच जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में इसके चांसेस ज्यादा होंगे कि उसका वेट ज्यादा गेन हो, क्योंकि वो जो उसकी 1000 कैलोरीज बची हैं, बॉडी की कोशिश होगी कि बॉडी उस 1000 कैलोरीज को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर ले। और बॉडी जो फ्यूल को स्टोर करती है वो एडिपोज टिश्यूज के रूप में करती है, जिन्हें कि हम फैट टिश्यूज भी बोलते हैं। तो उसमें वेट गेन के चांसेस ज्यादा होंगे। वहीं अगर हम बात करें सुरेश की, तो सुरेश का जो बीएमआर था वो 2000 कैलोरीज था और उसे हम 2500 कैलोरीज दे रहे थे। तो 2000 कैलोरीज उसकी मिनिमम फंक्शंस के द्वारा बर्न होंगी और बाकी की वो ऑफिस जा रहा है या फिर जो भी मिनिमम एक्टिविटीज अपनी कर रहा है उनसे भी वो 250 से 500 कैलोरीज अपनी बर्न कर देगा। तो उसमें चांसेस कम होंगे कि उसका वेट गेन हो। तो इस तरह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है या फिर हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो हमारी वेट को भी इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले यानी कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रोंग या फिर मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाले हार्मोन्स के बारे में, तो जो मेन हार्मोन्स हमारे हैं वो हैं T3 एंड T4, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में पाई जाती है उससे सिक्रीज होते हैं। ये एक नॉर्मल क्वांटिटी में सिक्रीज होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं वो या तो काफी ज्यादा मोटे होते हैं या फिर काफी ज्यादा पतले होते हैं। जिन लोगों का वेट थायराइड डिजीज के चलते ज्यादा गेन होता है उनमें T3 और T4 हार्मोन्स की डिफिशियंसी होती है, यानी कि वो हार्मोन्स उनमें कम बनते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं कर पाते और उनका मेटाबॉलिक रेट एक एवरेज मेटाबॉलिक रेट से स्लो रहता है, जिससे कि उनका वेट जल्दी बढ़ता है। इस सिचुएशन को हम हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ थायराइड पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका T3 और T4 कुछ ज्यादा ही बॉडी सिक्रीज करने लगती है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से उनका वेट कम होने लगता है। इसे हम हाइपरथायरॉइडिज्म भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिज्म किस तरह से हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।